हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। फिर से आप लोग का मेरे YouTube चैनल बी फन मैथ पर स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6, नाम है त्रिभुज के प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन क्या है 6 है ना। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बाबू। बताइए कि आकृति, देखिए आकृति दिया हुआ है, दिए गए त्रिभुजों के युग्म। देखिए यहां पर ध्यान दिए आप लोग। देखिए यहां पर त्रिभुजों के जोड़ा जोड़ा दिया गया है ना, युग्म दिया गया है। समरूप है या नहीं आपको बताना है कि समरूप है या नहीं। यदि है तो समरूपता की कसौटी को लिखे, और यदि ये दो त्रिभुज क्या है आपस में समरूप है तो आपको कसौटी लिखना पड़ेगा। वो कसौटी क्या है बाबू? आपका हो गया साइड साइड, साइड एंगल साइड, और आपका हो गया एंगल एंगल। ठीक, आप लोगों को पता है प्रीवियस क्लास से कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो, है ना। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि आपको दो त्रिभुज पे, है ना, दो त्रिभुज पे साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, या फिर एंगल एंगल, या मतलब तीनों कसौटी में से यदि आपको एक कसौटी मतलब मिल रहा है ना, तो हम लिख सकते हैं कि ये त्रिभुज जो है आपस में क्या है, समरूप है ना। नहीं है तो नहीं है। तो चलिए बाबू शुरू करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 है तो मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इन दो त्रिभुज पे काम करना है। तो त्रिभुज एम एन एल तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। ओके, अब ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। देखिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, है ना। सबसे पहले देखिए मैं एम एन एल एक त्रिभुज है। सबसे पहले छोटी भुजा को तलाश करिए कि छोटी भुजा क्या है। तो देखिए त्रिभुज एम एन एल में सबसे छोटी भुजा जो है वो क्या है, 2.5 है। तो लिख दिया मैंने। तो क्या है, एम एन। आपका हो गया एम एन। पी क्यू आर में सबसे छोटी भुजा क्या है, तो आपका हो गया पी क्यू। एम एन का वैल्यू कितना है, तो 2.5, और यहाँ है आपका 5। पॉइंट हटाएंगे तो 1 मिलेगा। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो एक ही शून्य मिलेगा। ठीक, 5 एक कम 5, 5 5 25, 5 एक कम 5, 5 दूगुना 10, तो आपका वैल्यू आ गया 1/2। ठीक, 1/2 आ गया। अब सबसे बड़ी भुजा क्या है, तो 5, तो एम एल बाय क्या होगा आपका, पी क्यू आर में सबसे बड़ी भुजा तो क्यू आर है ना आपका। देखिए क्यू आर, तो क्यू आर मैंने लिख दिया। क्या है बाबू, तो इधर है 5 और इधर है 10, तो हो जाएगा 5 एक कम 5, और आपका 5 दूगुना 10, तो आपका हो गया 1/2। लेकिन आप लोग ये भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ भी 70 डिग्री है आपका, और यहाँ भी क्या है 70 डिग्री है। तो आपका कोण एम बराबर क्या होगा, कोण क्या होगा, क्यू होगा, क्योंकि ये भी 70 डिग्री और ये भी 70 डिग्री है। और बाबू इंपॉर्टेंट बात तो ये है, देखिए यहाँ पर 2.5 और 5 है ना। देखिए ये दो भुजाओं का मान दिया हुआ है और इसके अंतर्गत कोण बन रहा है। यहाँ भी देखिए दो भुजा मतलब क्यू आर का मान दिया गया, पी क्यू का मान दिया गया, और इसके अंतर्गत कोण बन रहा है ना। इसीलिए एम जो है वो क्यू के क्या है, बराबर है। ओके, तो देखिए आप लोग देख सकते हैं ना। देखिए ये वाला आपका हो गया साइड, और ये वाला हो गया साइड, और एक इसका निशान चिन्ह है तो एंगल का है ना। तो आपका कसौटी क्या होगा, साइड साइड हो जाएगा क्या, नहीं, आपका होगा साइड एंगल साइड। ठीक तो हम लोग लिख देंगे मेरे प्यारे बाबू, इसीलिए त्रिभुज एम एन एल, एम एन एल, देखिए मैंने शुरू किया, देखिए मतलब जहां कोण है वहां से शुरू किया, एम एन एल। यदि आप ऐसे लिख देंगे पी क्यू आर तो आपका गलत हो जाएगा बाबू। क्या हो जाए, गलत हो जाए। जब दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है ना, तो आपको तरीके से दोनों त्रिभुज को बैठाना है। ओके,
तो देखिए मैं यहाँ पर 70 डिग्री से मतलब 70 डिग्री से शुरू कर रहा हूँ, है ना, 70 डिग्री से शुरू कर रहा हूँ, छोटी भुजा को ले रहा हूँ, है ना। तो देखिए एम एन एल हुआ, तो यहाँ क्या होगा आपका, आपका हो जाएगा ट्राइंगल, देखिए ना, क्यू पी आर, तो हो जाएगा क्यू पी आर। कसौटी क्या है बाबू, कसौटी क्या है, तो देखिए यहाँ पर साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड क्या लिख देंगे, समरूपता, है ना, समरूपता से। तो हो गया ये वाला मैथ। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, अब हम लोग सॉल्व करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक। तो चलिए बाबा थोड़ा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक, नहीं तो इधर लिख देते इसको, त्रिभुज एम एन एल सिमिलर टू त्रिभुज क्यू पी आर। कसौटी क्या है, साइड एंगल साइड, समरूपता से, ठीक। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आपको दो त्रिभुज दिया गया है डी ई एफ और पी क्यू आर। इस त्रिभुज में भी, है ना, दो कोण का मान दिया गया है और इस त्रिभुज में भी दो कोण का मान दिया गया है। और आप लोगों को पता है कि किसी भी त्रिभुज में, है ना, किसी भी त्रिभुज में यदि दो कोण का मान ज्ञात हो तो तीसरा कोण आप आराम से निकल सकते हैं। क्यों निकल सकते हैं बाबू, क्योंकि आप लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, तो चलिए आप ही लोग बताइए। तो काम करेंगे सबसे पहले बाबू, ना दो त्रिभुज, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, त्रिभुज, है ना, हल लिख रहा हूं पहले, त्रिभुज डी ई एफ में, है ना, डी ई एफ में एक बात बताइए, डी ई एफ एक त्रिभुज है, एक कोण का मान 70 डिग्री है, दूसरा कोण का मान 80 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा, तो 70 और 80 में कितना होता है, 150 होता है ना। तो 150 में क्या जोड़ेंगे कि 180 हो जाए, तो बोले सर यहाँ 30 जोड़ दो, 30 ही आएगा। तो चलिए सिर्फ लिख लेते हैं ना, चूंकि मैं कोण निकल रहा हूं एफ, है ना, तो कोण एफ मतलब एफ बराबर 180 डिग्री माइनस इन दोनों कोण को जोड़ देंगे, है ना। तो कोण आपका क्या है, कोण डी, और आपका क्या है, कोण आपका ई है। ओके, तो 180 डिग्री आपका हो गया, माइनस है तो माइनस होगा बाबू। कोण डी का वैल्यू कितना है, तो 70 डिग्री, कोण ई का वैल्यू कितना है, तो 80 डिग्री। अब कितना हो जाएगा बोलिए, 180 डिग्री और माइनस 70 और 70 और 80 में कितना होगा, 150 डिग्री। ओके, 180 से 150 गया तो कितना होगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ गया, तो 30 डिग्री आ गया। ओके, सेकंड त्रिभुज पे काम करता है ना, त्रिभुज पी क्यू आर में, तो पी क्यू आर में मैंने लिख दिया। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी वैसा ही है, देखिए ना, मतलब पी क्यू आर एक त्रिभुज है और, है ना, देखिए यहाँ पहला कोण का मान 80 डिग्री है और दूसरा कोण का मान 30 डिग्री है, तो तीसरा कोण का मान कुछ आपको मिल ही जाएगा, है ना। किसी भी त्रिभुज में यदि दो कोणों का मान आपको ज्ञात हो तो तीसरी कोण निकलना आसान है ना, बहुत आसान है, क्योंकि आप लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक। तो चलिए वही चीज लिखेंगे, कोण पी, क्योंकि कोण P जो है बराबर 180 डिग्री और ये दोनों कोणों के योग है जो होंगे घटा देंगे तो आपको कोण P मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए आपका कोण Q बाबू और आपका कोण R है, तो आप ही लोग बताइए, 180 डिग्री तो हो गया आपका, माइनस है तो माइनस, कोण Q का वैल्यू कितना है, तो 80 डिग्री है और कोण R का वैल्यू 30 डिग्री है। तो बताइए, तो 180 डिग्री हो गया माइनस 80 और 30 में कितना होगा, तो 110 डिग्री होगा। 180 से 110 गया तो कितना होगा, तो 70 डिग्री होगा। तो ये कितना हो गया आपका, तो 70 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, अब हमें, है ना, हमें मतलब जब दो कोण का मान जो दिया हुआ था और उसके मदद से हम लोग तीसरा कोण निकाल लिए, इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी, ठीक। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं है ना। यदि कसौटी मिल रहा है बाबू तो समरूप है और नहीं मिल रहा है तो नहीं है, छोड़ देंगे, हमें क्या है ना।
तो चलिए कहाँ से शुरू करते हैं ना, देखिए बाबू यहाँ से आ जाए, ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा ना। चलिए थोड़ा मिटा रहा हूँ इसे। ये लास्ट वाला है ना, इसी मैथ का है। अब त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में, PQR में, ठीक। तो क्या है बोलिए, आप ही लोग बोलिए। कोण D बराबर क्या है, तो कोण P है। क्यों है सर जी, तो ये भी 70, ये भी 70, तो हो गया 70। कोण E बराबर क्या है प्यारे बच्चों, तो कोण Q है। क्यों है सर जी, ये भी 80, ये भी 80, तो ये भी आपका 80 हो गया है ना। और आपका कोण F बराबर क्या है, तो कोण R है, क्योंकि ये भी 30 है और ये भी 30 है। बोलिए बोलिए, एक सेकंड में बोले समरूप है कि नहीं है। क्या बात कर रहा है सर, सारा चीज मिल गया फिर भी बोल रहे समरूप है कि नहीं है। समरूप तो है। तो चलिए सिर्फ लिख देंगे, इसीलिए त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज, देखिए 70 से 80 आ रहा हूं, तो उधर भी जाइए। PQR क्यों समरूप है, इसीलिए समरूप है। देखिए एंगल 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 है ना, तो लिख देंगे एंगल एंगल समरूपता, कुछ भी लिख दीजिए नियम से, या फिर कसौटी से भी लिख सकता है ना। प्यारे बच्चों, अब हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आकृति में एक फिगर दिया हुआ है। त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। और आप लोगों को पता है यदि दो त्रिभुज आपस में क्या हो, समरूप हो, तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती में होंगे। ओके, देखिए BOC कितना है, 125 डिग्री। कोण CDO है ना, बीच में है ना, देखिए CDO 70 डिग्री आपको निकलना है। तो चलिए सबसे पहले हमें ध्यान दिए, सबसे पहले दिया क्या है वो लिख लेता है ना। तो क्या दिया है बाबू, तो दिया है त्रिभुज ODC सिमिलर टू त्रिभुज OBA, और क्या दिया हुआ है, BOC 125 डिग्री, और आपको दिया गया है CDO बराबर कितना, तो 70 डिग्री, ये दिया हुआ है। ठीक, ज्ञात क्या करना है, तो चलिए लिख ले रहा हूं, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, तो DOC बराबर व्हाट, सेकेंड है DCO बराबर व्हाट, और लास्ट है आपका OAB है ना। इनके मान आपको ज्ञात करना है कितने होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हल कर रहे हैं। तो चलिए इस फिगर में आ जाइए आप लोग, है ना, ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पर ए वाला देख रहे हैं ना आप लोग, ए वाला यदि 125 है तो दोनों मिला के कितने होंगे, कितने होंगे बाबू बोलिए। ये यदि आपका ये वाला कोण 125 है तो टोटल आपका कितना होगा, तो क्या 180 डिग्री के बराबर नहीं होंगे, तो बिल्कुल होंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, चूंकि ध्यान दीजिए आप लोग, है ना, BOC है ना, तो आपका हो गया BOC, और ये वाला क्या होगा आपका DOC है ना। देखिए ये वाला कौन बोल रहा है, तो DOC तो कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे। क्यों होंगे बाबू, तो रैखिक
रैखिक युग्म, है ना, रैखिक युग्म से होगा आपका, है ना, 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। देखिए और मिटा रहा हूँ, थोड़ा गंदा हो गया है। 125 डिग्री है बाबू ये वाला, तो आपका मैंने लिख दिया 125 डिग्री, है ना। ये वाला 125 है, तो ये कितने होंगे, तो चलिए दोनों को जोड़ के 180 डिग्री के बराबर होता है। तो बोलिए बीओसी का वैल्यू कितना है, तो बीओसी का वैल्यू 125 डिग्री, तो मैंने लिख दिया 125 डिग्री। प्लस है तो प्लस होगा, डीओसी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो बोलिए आप ही लोग बोलिए, तो डीओसी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री, और यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो कितना आ रहा है बोलिए, आप ही लोग बोलिए, सिर्फ घटा देना है। तो डीओसी का मान है 10 से 5 गया तो 5 होगा, है ना। यहाँ पर 7 से 2 गया तो क्या होगा, 5 होगा, है ना। तो डीओसी का वैल्यू कितना है, तो आपका 55 डिग्री आ गया। अब ध्यान दीजिए, आपको निकलना है डीसीओ, डीसीओ। अब आपको ये वाला ना डीसीओ, आपको सी निकलना है। कौन सी का मान कितना होगा, बहुत सारे बच्चे बोल देंगे, क्योंकि बच्चों को पता है ना कि डीओसी जो है ये क्या है, एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है। और त्रिभुज त्रिभुज में दो कोण का माप, देखिए यहाँ पर दो कोण का माप दिया हुआ है, तो तीसरा कोण निकलना बहुत आसान है। इसलिए आसान है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो त्रिभुज त्रिभुज है ना डीओसी में, डीओसी में, है ना। तो बोलिए पहले ये वाला बोल दीजिए आप लोग, ओडीसी, है ना, फिर कैसे ही बोल देंगे सीडीओ। तो आपका हो गया सीडीओ प्लस आपका होगा डी, और है ना, और एक हो गया डीओसी, डीओसी, और ये वाला हो गया डीसीओ, जो कि आपको ज्ञात करना है, ठीक। तो डीसीओ बराबर कितने होंगे 180 डिग्री का बराबर, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितने होते हैं बाबू, तो 180 डिग्री होता है ना। तो चलिए मैंने एक बार देखिए, एक बार डी बीच में है, एक बार ओ बीच में है, एक बार सी बीच में है ना। देखिए यहाँ पर डी और ओ और सी, तो बोलिए आप लोग डी सी डी ओ का वैल्यू बोलिए। सी डी ओ का वैल्यू है आपका 70 डिग्री, और डीओसी का, डीओसी का तो 55 डिग्री, और डीसीओ, तो चलिए हमें तो ज्ञात करना है, तो डीसीओ बराबर कितना है, तो 180 डिग्री। तो चलिए आप ही लोग बताइए 70 प्लस 55 कितने होंगे, तो चलिए 5 हो जाएगा आपका, और 7 5 12, तो 125 हो गया। 125 डिग्री प्लस डीसीओ, डीसीओ अब बराबर क्या है, 180 डिग्री। तो बोलिए अगला स्टेप क्या होगा, तो अगला स्टेप हो जाएगा आपका डीसीओ बराबर, देखिए इधर क्या है बोले ना, डीसीओ है ना, देखिए यहाँ पर 125 डिग्री प्लस डीसीओ बराबर 180 डिग्री, है ना। तो डीसीओ का मान हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ पर देखिए प्लस है बाबू, यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो क्या क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना होगा बोलिए, डीसीओ, देखिए यहाँ भी 100 कहाँ का 180 से 125 घटाया तो कितना होता, 55 हुआ, तो यहाँ भी क्या होगा, 55 डिग्री होगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया बोलिए, तो 55 डिग्री। तो चलिए हमें हमें दो मिल गया, एक तो डीसीओ का मान मिल गया, और सेकंड क्या था, डीओ, और एक ज्ञात करना है, कहाँ है बाबू, हाँ ध्यान दीजिए, ओ ए बी का मान कितना होगा, ओ ए बी, बीच में कौन है, तो ये है, तो ओ ए बी है ना, इसका मान क्या होगा। तो चलिए अब ध्यान दिए आप लोग, है ना, ये जो त्रिभुज है मतलब ओडीसी, देखिए मतलब दिया हुआ था त्रिभुज ओडीसी और त्रिभुज ओबीए, ओडीसी और ओबीए, ये दोनों जो त्रिभुज है ना आपस में क्या है, समरूप है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये वाला जो कोण है, चलिए लिख रहा हूं यहाँ पर, कैसे भी लिख देंगे तो हो जाएगा ओ ए बी, ओ ए बी बराबर क्या होगा आपका, ओ ए बी, तो आपका हो जाएगा ओ सी डी,
मीडियम तो डी है वाला है ना, ओ सी डी। तो ओ सी डी तो क्यों बराबर होंगे बाबू, क्यों बराबर होंगे, हम ऐसे ही लिख देंगे? नहीं होता भाई, ऐसा थोड़ी होता है कि आप किसी भी कोण को किसी के कोण मतलब एक दूसरे के बराबर दिखा देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। रीजन चाहिए आपको, तो रीजन क्या है आप लोगों के सामने है, देखिए रीजन क्या है कि ये वाला जो त्रिभुज है ना, देखिए त्रिभुज ओडीसी, त्रिभुज ओडीसी जो है वो त्रिभुज ओ ए बी के सिमिलर है, ओ बी ए के क्या है तो सिमिलर है। और आप लोगों को पता है यदि दो त्रिभुज आपस में क्या हो, समरूप हो, तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात अर्थात समानुपाती होता है, ठीक। तो देखिए ये वाला कोण है ना, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, इसीलिए क्या ज्ञात करना बोलिए तो ओ ए बी बराबर कितना हो जाएगा तो 55 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बाबू, क्योंकि आपका ओ सी डी का जो वैल्यू है क्या है 55 डिग्री है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समलम ए बी सी डी। तो चलिए ड्रॉ कर रहे थे सबसे पहले। तो चलिए आपका ये बी सी डी जो है ना, ये क्या है समलम है। चलिए समलम क्यों है, क्वेश्चन में ये भी रीजन भी बता दिया गया है। समलम ए बी सी डी जिसमें ए बी जो है वो डीसी के क्या है समांतर है, ये समलम चतुर्भुज का ये क्या होता है गुण होता है, ठीक। के बीकर्ण ए सी और बी डी ये सब क्या है बाबू तो बीकर्ण है। तो चलिए, तो के बीकर्ण आपका एसी और क्या है ये बीडी क्या है बीकर्ण है, परस्पर एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं ना, और इस बिंदु जो है ये वाला क्या है ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक। तो हमें दिखाना है ओ ए बटे ओ सी और ओ बी बटे ओ डी, लेकिन आपको है ना दिखाने से पहले आपको ये मतलब दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, है ना। और आप लोगों को पता है कि दो त्रिभुज तभी समरूप होंगे जब बाबू उनके संगत कोण क्या हो बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। तो चलिए काम करते हैं, क्या दिक्कत है ध्यान दीजिए, है ना। तो चलिए सबसे पहले बाबू आपको लिखना पड़ेगा, दिया है ये वाफर है बाबू, है ना। जब आपको ऐसा मैथ आ जाए ना और मान लीजिए सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो एक ऑप्शन है बाबू, है ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ना समलम, अरे पहले दिया है मतलब जो दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं ना, मतलब इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना आप लिख सकते हैं कि जो दिया मतलब है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है ना बाबू आप लिख सकते हैं कि ये दिया है, तो जहां दिया है सिर्फ इसको है ना मतलब जेरोक्स करके यहाँ लिख देना, है ना। इतना हो गया आपका दिया है वाला हो गया। क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है ये भी बेटा आपको क्वेश्चन में मिलेगा। अरे नहीं मिलेगा तो फिर हम सॉल्व क्या करेंगे, नहीं मिलेगा तो हम सॉल्व क्या करेंगे, है ना। तो देखिए बाबू यहाँ पर जो है ना वो ए बाई ओ सी और ओ बी बटे क्या ओ डी, है ना। तो देखिए आप लोग दिया है लिख देंगे, बोलेंगे सर आप क्यों नहीं लिख रहे, क्या आपका मार्कर का इंक खत्म हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है बाबू, है ना, ऐसी बात नहीं है। ध्यान दीजिए आप लोग इतना दूर तक लिख लेंगे और ये आपको सिद्ध करना है ये भी लिख देंगे। अब देखिए क्या आपको सिद्ध करना है, तो ये वाला सिद्ध करना है तो आप आ जाएंगे प्रमाण। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ये दो त्रिभुज में काम करना है, अब ये दो त्रिभुज में बस यदि आपने ए ओ बी और डी ओ सी को यदि आपने समरूप दिखा दिया तो म्याद भी बन गया, ठीक। तो चलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर त्रिभुज ओ ए बी, ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ सी डी में
OCD में त्रिभुज अब जैसे मर्जी तैसे लिख लीजिए ना। आप बोलेंगे सर AOB लिखेंगे, है ना, फिर बोलेंगे सर, है ना, BAO लिखेंगे, फिर बोलेंगे BOA लिखेंगे, आपका मर्जी जैसे भी लिखिएगा, है ना, वो गलत नहीं है, ठीक। तो चलिए हमें इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना है बाबू, समरूप दिखाना है। और समरूप दिखाने के लिए क्या चाहिए आपको, कसौटी चाहिए। यदि आप दोनों त्रिभुज में ढूंढ लिया कसौटी, तो बोल देंगे ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। तो चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। अच्छा एक बात बताए आप लोग, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है। देखिए मैं, मान लीजिए ये वाला मैंने एक लाइन है ना, मान लेते हैं ये मेरा हाथ जो है एक लाइन है और ये वाला जो हाथ है एक लाइन है, ऐसे दोनों को काट रहा हो बाबा, है ना। तो देखिए यहाँ जो कोण बन रहा है ना, और यहाँ जो नीचे कोण बन रहा है, ऐसे कोण को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। तो देखिए सामने सामने बन रहा है ना, तो AOB और ये वाला क्या होगा, है ना, AOB, तो COD ये क्यों बराबर है, तो आपका हो जाएगा, है ना, शीर्षाभिमुख कोण। तो चलिए एक कसौटी तो मिल गया, एक कसौटी मिल गया, है ना। चलिए ढूंढते हैं, कसौटी मिल ही जाएगा। अच्छा एक बात बताइए बेटा, है ना, ये भी जो है वो DC के क्या है, समांतर है। ये भी जो है ये DC के समांतर है। और आपका ये BD क्या है, तो BD आपका तिर्यक रेखा नहीं हो गया आपका, क्योंकि AB जो है और DC जो है ना, ये दोनों जो समांतर रेखा है, इन दोनों को काट रहा है। कौन काट रहा है, ये BD काट रहा है यार। तो क्या BD तिर्यक रेखा नहीं हो जाएगा। और ध्यान दीजिए आप लोग, थोड़ा यहाँ समझा रहा हूं। मान लेते एक लाइन है बाबू, ये एक लाइन है, ओके लेकिन दोनों क्या है, समांतर है। तो एक बात बताइए, यदि ये काट रहा है दोनों को, तो क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर नहीं होंगे। देखिए आपको है ना Z दिख रहा है बेटा, Z है ना, ये क्या दिख रहा है, Z दिख रहा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, तो बराबर होंगे। क्यों होंगे बाबू, तो एक अंतर अंतः कोण, एक अंतर कोण लिखने से भी चलेगा तो चलिए देर किस बात की है, तब लिख देंगे। तो सिर्फ बेटा आपको है ना पकड़ना है, कौन पकड़ना है ना, कौन पकड़ना है बस। किसी को पकड़ के मारना नहीं बेटा, है ना। आप लोग यदि बोल देंगे किसी को पकड़ के मारो बेटा, तो आप लोग मारना शुरू कर देंगे। किसी को पकड़ना नहीं है बेटा, है ना, आपको कौन पकड़ना है। इसको पकड़ेंगे तो आपको किताब पकड़ लेगा, लाइफ में आपको आगे लेके जाएगा, है ना। इसीलिए है ना, किताब से मोहब्बत करो बाबू, है ना, किताब से मोहब्बत करो। किताब से मोहब्बत करोगे तो तुमको एक दिन ये किताब जो है ना आगे लेके चला जाएगा, सफल हो जाओगे। तो चलो बाबू यहाँ पर ध्यान दिए, है ना। चलिए कहाँ कहाँ आप लोगों को घुमा दिया था, तो ये वाला ध्यान दिए, इसको बीच में सिर्फ कर देना है ABO बराबर, ये क्या होगा, ABO हो गया आपका, तो CDO तो क्यों बराबर है, एक अंतर कोण। क्या और भी कुछ मिल रहा है, देखिए आप लोग ध्यान दिए, आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण। फिर बोले सर ये भी तो जेड जैसा दिख रहा है, हाँ लिख दो यार, एक अंतर कोण ये भी है। क्योंकि ये भी जो है वो, क्योंकि ये भी जो है बाबू वो DC के समांतर है, और ये दोनों समांतर रेखा को AC काट रहा है, तो नाम पड़ जाएगा तिर्यक रेखा। और यदि ऐसा सिचुएशन हो, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए तथा बीच में सिर्फ कर दीजिए BAO, या फिर कैसे बोल दीजिए OAB। तो ये वाला क्या होगा, OCD। क्यों बराबर होंगे, इसीलिए बराबर होंगे क्योंकि क्या है, एक अंतर कोण है। देखिए बाबा आपको है ना कसौटी मिल गया, ठीक, आपको कसौटी मिल गया। इन दो त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए हमें कसौटी मिल गया। अब हम लिख सकते हैं ये दो त्रिभुज जो है आपस में क्या है, समरूप है। तो चलिए इसीलिए त्रिभुज OAB सिमिलर टू
त्रिभुज OCD, OCD है ना। अब ध्यान दीजिए, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं बाबू, है ना, यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उनकी जो संगत भुजाएं होती है ना, उनकी जो संगत भुजाएं होती है एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होता है। ठीक, कहने का मतलब है ओ ए हमें जो चाहिए बाबू, हमें जो चाहिए, देखो ओ ए चाहिए तो हमने ओ ए लिख लिया। अब इधर वाला ओ ए लेंगे तो उधर वाला, देखिए पहला पहला वाला, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, पहला वाला दूसरा वाला, पहला वाला दूसरा वाला, तो OC हो गया, ओ ए तो OC, अब बराबर, है ना। अब क्या चाहिए, OB चाहिए, तो देखिए पहला वाला लास्ट वाला OB, तो पहला वाला लास्ट वाला तो क्या हो गया OD, हैंड्स प्रूव्ड। काम तमाम। यदि प्यारे बच्चों मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और आप लोग है ना इतने लॉन्ग टाइम से जो मेरा वीडियो देख रहे हैं इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले वीडियो पर मिलते हैं।